सिलवट्टा और मिक्सर हिंदी कहानी। ज्योति को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। ज्योति ने अपने मायके में ज्यादा कुछ काम किया नहीं था, इसलिए वह रसोई का भी काम इतनी अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के कार्यक्रम के समय ज्योति के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था और इस बात से उसके ससुराल वालों को भी थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए ज्योति पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा था, चिंता मत करो, जो तुम अपनी माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उस कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और ऑमलेट बनाना तो वह पहले से ही ज्योति को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने ज्योति को लाल मिर्च सिलवट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वो खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पीसा करती थी। ज्योति ने जैसे ही सिलवट्टे में लाल मिर्ची पीसना शुरू किया था, उसके हाथ जलने लगे थे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा था। वो जलन की वजह से हल्का सा सीख रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कूटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने ही नहीं दी थी। हाँ, कभी कभार धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्ची पीसने के लिए मैं मांगती तो माँ कहती कि तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। ज्योति बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ी घी लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढक कर ही मिर्ची पीसना। सास ने ज्योति से कहा। ज्योति के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। वरुण अपनी बीवी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अगले दिन वरुण अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाजार जाकर एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि यह कंपनी में गिफ्ट मिला है, चलो अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण अब तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। वरुण तिरछी नजर से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया, बीवी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई, नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भाग्यवान, यह तो अच्छी बात है ना, मिक्सर नया घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फायदा तो तुम्हें भी होगा। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए कहा, इसीलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफें बताया करो। आप ही सोचो, अगर ज्योति ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चली मैंने इसका सलूशन ला दिया। यह बात सच है कि ज्योति मेरी पत्नी है, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और ज्योति से भी पहले आप ही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने तब भी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। आप अपने इस बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना, आपके लिए यह बेटा अपनी जान भी दे देगा। वरुण ने माँ से कहा। अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो मेरे बेटे। वो ज्योति भी अपने पति का अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देख अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।